हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार के साथ साथ श्रेणी का भी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का तात्पर्य होता है कि ऐसा माप, ऐसा व्यवहारिक गणित जिसमें हम किसी चीज़ के उस मान का चुनाव करते हैं जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसके इस तरह के चुनाव करने हेतु हम लोग 3 प्रकार का सांख्यिकी में उपाय अपनाया जाता है। पहला है औसतांक या माध्य, जिसको कहते हैं मीडियन। औसतांक का तात्पर्य होता है कि जो भी हमारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का जो भी मूल्य है, जो भी मान है, उसको जोड़ करके उसकी संख्या से भाग दे देते हैं तो वो हमको औसतांक की जानकारी हो जाती है, माध्य की जानकारी हो जाती है। दूसरा है मध्यांक। जो हमारे पास आंकड़े या सूचनाएं आ रही हैं, जो भी उसका मान है, जो भी उसका मूल्य है, जो भी उसका अंक दिया गया है, उसको आरोही या अवरोही क्रम में लगा करके उसका जो मध्य है उसी का हम चुनाव कर लेते हैं, तो उससे हमें मध्यांक की जानकारी हो जाती है। वह भी एक प्रकार का केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। एक और भी माप है जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं, कि विभिन्न आंकड़ों द्वारा जो भी सूचनाएं मिल रही हैं, उन सूचनाओं में जिसका मान या जिसका मूल्य सबसे अधिक बार आया हो, उसका भी हम चुनाव करके उस पूरे समूह के एक माध्य का, पूरे समूह के एक सामान्य प्रतिनिधित्व का हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो एक प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रकार हम लोग 3 प्रकार से करते हैं: औसतांक, मीन, मध्यांक और बहुलक। ये 3 प्रकार से करते हैं। इन बातों को व्यवस्थित रूप से समझने के लिए, इन सबसे संबंधित सवालों को हल करने के लिए, इसके पहले यह आवश्यक है कि हम आंकड़ों के स्वरूप को समझ लें, यानी श्रेणी के स्वरूप को समझ लें कि जो आंकड़े हैं वो किस श्रृंखला में हैं, किस श्रेणी में हैं। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रृंखला। जैसे आप लोग गले में जो माताएं या जो भी पुरुष चेन पहनता है, उसमें एक श्रृंखला है, एक दूसरे से संबंधित है, तब वह बनता है। उसी तरह से जो सूचनाएं किसी भी विषय में, आंकड़े जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन आंकड़ों का आपस में चेन कैसा है, आपस में संबंध कैसा है, आपस में उनका स्वरूप क्या है, उसको जब जानेंगे तब इन सभी से संबंधित सवालों को आप अच्छे तरह से हल कर सकेंगे। इसीलिए इन सबको अभी हम पढ़ाने से पहले उस श्रेणी को पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो पढ़ा भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल में मनोरंजन से फुर्सत मिले तब तो कोई आदमी खोज के पढ़े। पढ़ने वाले तो बहुत जगह पढ़ के बहुत कुछ पा जाते हैं, और यहाँ पर हमने दूर दराज के बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए थोड़ा वो कितने आलसी होते हैं वो भी मुझे मालूम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ फिर एक बार याद दिला दूँ। तो उसमें हम लोग श्रेणी को पढ़ेंगे कि जो सूचना हमें आंकड़े मिल रहे हैं, उनका आपस में स्थिति क्या है, आपस में संबंध क्या है, वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है या एक दूसरे से संबंधित है। इस सब बातों को जानना आवश्यक है, इसलिए हम लोग श्रेणी को पढ़ेंगे। श्रेणी का अर्थ होता है श्रेष्ठता के आधार पर या विभिन्न क्रियाओं के आधार पर जो संबंध बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। श्रेणी एक प्रकार का समूह है जो विभिन्न सूचनाओं को एक दूसरे के संबंधों के विषय में स्पष्ट व्यवहारिक रूप प्रदर्शित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी। श्रेणी सामान्यतः 2 प्रकार की होती है: खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी का मतलब ये होता है ऐसी श्रेणी जिसके अंतर्गत जो सूचना मिल रही है, जो आंकड़े मिल रहे हैं, वह आंकड़े स्वतंत्र होते हैं, दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं होता। जैसे एक लड़का 15 नंबर पाया, दूसरा लड़का 35, किसी ने 6 नंबर पाया, किसी ने 10 नंबर पाया, किसी ने 8 नंबर पाया, किसी ने 72 नंबर पाया। लड़के कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 लड़कों का ये अंक हुआ, लेकिन इसमें सबका नंबर अलग अलग है।
इसका इस लड़के का इससे कोई संबंध नहीं, इसका इससे कोई संबंध नहीं, हालांकि उनका मूल्यांकन है। तो जब आंकड़े का अपना व्यक्तिगत मान हो और उसका दूसरे से कोई संबंध न हो, यानी दूसरा इस आंकड़े का मान इस आंकड़े के मान को प्रभावित न करता हो, तो जो ऐसे आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं अखंडित श्रेणी, मतलब ऐसा आंकड़ा का एकत्र किया गया या ऐसे आंकड़ा को निर्मित किया गया, बनाया गया, जिसमें एक समूह का दूसरे समूह से संबंध बनता हो, जुड़ा हुआ हो, वैसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? अखंडित। अखंडित का मतलब जो बटा हुआ न हो। जैसे 0 से 10 ये समूह है, फिर 10 से 20 यानी 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी है। इसी तरह से यानी जो भी हमने आंकड़ा एकत्र किया है एक दूसरे से जोड़ करके एकत्र किया है, क्योंकि वह एक ही समस्या से संबंधित हैं या एक ही आवश्यकता से संबंधित हैं। तो जो ऐसा समूह बनाया जाता है, ऐसा ग्रुप बना करके जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अखंडित, यानी बिना बटा हुआ, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, अखंडित श्रेणी कहते हैं। अब इसका आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें शब्द अनेक आते हैं। अगर शब्द को समझते रहोगे तो सवाल गलत नहीं करोगे। असमूह का मतलब होता है जो समूह में शामिल न हो, तो भी खंडित ही मतलब होता है। विच्छिन्न का मतलब होता है जो बटा हुआ हो, छिन्न भिन्न हो, उसको भी हम कैसी श्रेणी कहते हैं? खंडित श्रेणी के। असतत का मतलब होता है जो लगातार न हो, उसी को भी हम क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी। ये जितना आप नाम देख रहे हैं सब समानार्थी हैं। आपको परीक्षा में इसमें से कोई भी पूछ दे तो यही अर्थ होता है, आप उसे 2 नंबर में लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से खंडित श्रेणी को, अखंडित श्रेणी को समूह सामूह श्रेणी भी कहते हैं। इसी को अविच्छिन्न यानी जो छिन्न भिन्न न हो, एक दूसरे से जुड़ा, उसको ये भी कहते हैं। और इसी को सतत श्रेणी भी कहते हैं। अब सतत श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसे आंकड़ों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसी को हम क्या कहते हैं? सतत श्रेणी। ऐसे आंकड़ों का समूह जिनका स्वतंत्र रूप से अपना मान हो, दूसरे समूह से कोई संबंध न हो, उसे हम क्या कहते हैं? असतत श्रेणी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस श्रेणी के स्वरूप को आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे ही मैं मीन को पढ़ाना शुरू करूंगा वैसे इन श्रेणियों के मीन या मध्यांक या बहुलक को जब भी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो इन श्रेणियों के आधार पर अलग अलग सूत्र होंगे। इसीलिए इन श्रेणियों को आपको समझना आवश्यक होगा। जब इस श्रेणी को आप समझते रहेंगे तो उसके सूत्र का प्रयोग भी आप आसानी से कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के प्रकार को और श्रेणी के स्वरूप को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।